अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ नहीं आएगी तो बात नहीं करूँ, इलाज भी नहीं करूँ। अरे जवाब देना वाजिब है, फोन बाद में कर लियो। हाथ उठा कर कहो। ये कुरान और हदीस वाले बैठे हैं, दोनों हाफिज है, जानते हैं मैंने ये जुमले में तुम्हें क्या दे दिया। तुम्हें सलामती दे दी, तुम्हें दुआएं दे दी, और किसी बुजुर्ग के कौल से नहीं दी, कुरान व हदीस से अता कर दी। दो या तीन बातें करूंगा, फिर आपका इलाज करना है। मुझे सुनते रहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता रहता हूँ, लोग फैज़ पाते हैं और ज़्यादा जो है कसीर तादाद हो भी जाती है। इलाज भी होता है, महफिल भी होती है, तिलावत भी होती है, सबको खुशियाँ नसीब होती है। मौलाना ने कहा था कि अजमेर से सुनते हो, अजमेर की छोड़ बात, ऊपर से नीचे वाली बात करता हूँ, और वो भी अनजान औरत की बात करता हूँ। शायद मैं उसे खड़ा करूं और खड़ी हो तो। टाइम दिया था इरफान ने 9:30-10 बजे के बाद, भाई महफिल है, इलाज भी होगा। एक अल्लाह की बंदी अपने छोटे मासूम बच्चे को लेकर 9 बजे से पहले चली आई थी। सही है। और इसका बच्चा रो रहा था और मैं ऊपर से सुन रहा था। ये है क्या नहीं? मैं ऊपर सुन रहा था, इसका बच्चा रो रहा था। मैं पढ़ते पढ़ते मैंने कहा क्या करूं, तो गरीब नवाज सरकार ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, जिससे मुझे निस्बत है उसने कहा, जैसे मैंने तुम्हें कहा वो देख रहे हो, ऐसे मुझे ख्वाजा ने कहा और मैं ख्वाजा को देख रहा था। मुझे सरकार कहने लगे, फिक्र न कर, बच्चा है, गर्मी लग रही है, वो सो जाएगा आराम से, चुप हो जाएगा आराम से। और सो गया था। हाथ उठा के कहो, सो गया था। हम खजूर वाले नहीं, हम फूल वाले नहीं, हम तो हैं दरूद वाले। अब पढ़िए, देखिए बुलंद आवाज से, अल्लाह। कई बार ऐसा हुआ यहाँ पर और कई जगह भी हुआ है, जब इलाज होता है पूरी रात चली जाती है, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब भी इलाज होता है पूरी रात चली जाती है, 9-10 बज जाते हैं। हम तो आखिर तक बैठते हैं। महबूब नगर भी गए तो हम फजर हो गई थी, फजर के बाद भी बैठे थे 2 दिन, और उससे पहले भी हम कहीं भी जाते हैं तो आखिर 9-10 बजे तक। शुरू में मैं आया था 10-10 बज जाते थे, लोग उठ कर आते थे, फिर भी हम जवाब भी देते थे उसको और इलाज भी देते थे उसको। मगर कई बार ऐसा यहाँ इस खानका में हुआ, क्या हुआ कि इलाज के लिए आए, थक गए, लेकर घर वाले चले गए, बच्चे ने सताया तो चले गए, मैं सो गया, वो सो गए, तो पीछे वाले ख्वाब में जाके इलाज देकर आए। है कि नहीं? ये यहाँ का फैज बता रहा हूं, और इस फैज में न मेरा, न इरफान का, न मोहित का, किसी का हाथ है, उसमें दरूद वाले आका का हाथ है, और वो सो ख्वाजा का साथ है, और नूर शाह की भी रहमत है, और हैदराबाद के कुतुब यूसुफैन सरकार की निगाह करम है। मालूम है आपको, 12 साल या 18 साल तारीख कहती है, हैदराबाद को फतह करना था, हुआ ही नहीं जब तक कि यूसुफैन ने खत न लिख दिया।
अल्लाह वालों की शान है ये, अल्लाह वालों की शान है, वो पल में चाहे करे, मगर अल्लाह वाला शरीयत का पाबंद होना चाहिए। जो शरीयत में उसूल है, तरीका है, वो तरीके के अंदर उसका पूरा हुस्न हुलिया होना चाहिए, उसे पीर कहते हैं। बाकी कोई पीर नहीं। तुम्हें नींबू उछाल के, नारियल तोड़ के, बकरा चढ़ा के करे तेरा हो जाएगा तो नहीं, तेरा तो नहीं हुआ, उसका हो गया। बकरा का भी लग गया, नींबू भी पानी काम आ गया, तेरा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। पीर उसको कहते हैं एक निगाह डाले तेरा काम हो जाए। और पीर की ताकत और पीर के हुकूक को क्या आप समझते हैं? फतवाए रज़विया में है, आदाब मुर्शद के 2 हिस्से हैं, उनमें बयान किया जाता है। 2 बात कह रहा हूं, खाली हम यूं कहते हैं बड़े पीर आपका साया, बड़े पीर आपका आसरा, या गौस आपका सहारा, या पीर अलमदद, तो ये इतना कहना कितना भारी है आपके लिए। अल्लाह रसूल के कलाम को तो छोड़ो, वो तो इतना भारी है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। नाम में मुर्शद ऐसा भारी है, और वो अपना हक अदा करता है, मगर कब भारी है कि वो पीर शरीयत का पाबंद हो। उसको देखो, अभी हाफिज जी ने कहा, उससे देखो तो अल्लाह याद आ जाए, उसका चलना फिरना मुस्तफा जैसा हो, उसकी सूरत मुस्तफा जैसी हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। खाली हम कह दे या पीर अल मदद, पीर सोया हो तो बड़ा पीर चला जाता है। पीर सोया है, उसका पीर, उसका पीर, उसका पीर, उसका पीर है, फिर बड़े पीर जो कभी सोता ही नहीं है, सोते हुए को जगाता है, खाली को भर देता है। इसलिए सहारा हमेशा चाहिए। और आपके ये हकीर पीर ने, फकीर पीर ने 2-2 जो है चिराग रोशन करके आपके सामने रख दिए हैं। ये तो कई साल से जल रहा है, ये नया दीपक है, महबूब नगर में जल रहा है। बस इसको थामे रखे वफादारी के साथ, तो तुम्हें रोशनी मिलती रहेगी, रोशनी मिलती रहेगी। कोई भी किसी का पीर हो, अगर मुझे सुनने आए हैं तो ये तसव्वुर करो मेरा पीर बोल रहा है, मेरी अदाएं देखकर कहो मेरा पीर कह रहा है। अगर तेरा पीर नूरे मुस्तफा के चिराग से रोशन होगा, गौसो ख्वाजा के हाथों से जला हुआ होगा, वो कहीं ख्वाबे गफलत में नहीं, तशव्वुर मुराकबे में होगा, तो तेरे दिल में नूर डालकर कहता होगा हाँ ये भी सच है, मैं भी सच हूं। तो ये जो आजकल वो जो हमें तुम्हें तालीम देते हैं ना, ये शिर्क है, ये वो है, ये यूं है, नहीं, ये शिर्क नहीं, ये इश्क है। मगर हक मिले तो, हक मिले, बनाने वाला नहीं मिले, पाबंद हो, फिर कोई भी पीर हो। जैसे मेरी कहानी सुनी, मैं सिर्फ समझो एक नाम है मेरा हबीबुल्लाह, मगर मेरा कनेक्शन, मेरा तार दिल का गरीब नवाज से जुड़ा हुआ है। और मेरे लाल को, मेरे हाजी को इतना पसंद आया, ख्वाजा को इतना पसंद आया कि ये तार को बगदाद वालों से भी जोड़ दिया। अब बताओ, मेरा गौस तो पूरी हथेली में दुनिया देखे, मैं बगदाद वाले का गुलाम ऊपर बैठे नीचे न देखूं। हर मुरीद, हर खवातीन जिसने भी मुरीदी ली है, तालिब बना है, तालिब बनी है, जहां नमाज पर बैठे 2 रकात नमाज पढ़े, सिजदा पढ़े और याद करे, दिल में ख्याल आएगा मेरा पीर बोल रहा है, मेरा पीर कह रहा है, तेरे घर की हिफाजत भी होगी। एक बाबा फरीद का वाकया है। बाबा फरीद का सरदार जी मुरीद था, सरदार जी।
और बाबा फरीद के तो सरदार जी बहुत सारे मुरीद है, उसमें भी कुछ राज है। वो बाबा फरीद की पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ से एक सिलसिला अलग से चला गया है। जो हम बगदाद में गए थे, हमने वहाँ उनका भी दीदार किया, उनके दरख्त का भी दीदार किया, गुरु नानक का। मगर वो मुझे सिर्फ समझाना था, तुम्हें समझाने के लिए। वो सरदार जी मुरीद था। देखो ये है पीर। तमाम खवातीन से भी कहूंगा कि हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। अभी मैं कहूँ, आप बोलते रहिए सुभान अल्लाह और घबराइए नहीं। मैं सब जानता हूँ, जब डीजे बजता है, जब शादी होती है तो कैसे नाचते हैं। तो यहाँ भी कहो ना यार सुभान अल्लाह, हाथ उठा। ये अगर हाथ उठाओगे ना सुभान अल्लाह कहकर, तो फरीद से लिखेंगे हाँ हबीबुल्लाह कह रहा था, अल्लाह का नाम ले रहा था, लोग कह रहे थे सुभान अल्लाह। ऐसे हाथ गवाही देंगे तुम्हारी कयामत में। हाँ, और डांस वांस करते रहोगे शादी ब्याह में, तो रिश्तेदार देखेंगे, वो कहेंगे हाँ कैसी नाचती है, छोटी है, बड़ी है। बस वो इतना ही खुश होंगे। और अगर मेरे कहने से या हर बात सुनने से या मेरा प्रोग्राम देखने से या ये हमारे बच्चे कभी भी छठी में कहे, और अगर तुम कहेंगे हाँ मेरी बात समझ गए, आप समझते रहिए, वहाँ बुलाया नहीं जाएगा, वहाँ दामन दिखाया जाएगा। रंग आए नजर तो जन्नत में, रंग आए नजर तो जन्नत में चले आइएगा। जोर से कहिए, हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक उठे दो उठे कोई परवाह नहीं, उठना चाहिए, शहादत है। इससे आपका पीर भी खुश होगा। हाँ, बड़ा पीर भी खुश होगा, हिंद का ख्वाजा भी खुश होगा। अब आइए मेरे फरीद की निगाह करम देखिए। बाबा फरीद का सरदार जी मुरीद था, यानी सरदार जी कलमा नहीं पढ़ा था, सरदार जी मुरीद था, कलमा नहीं पढ़ा था। अब पीरी मुरीदी तो कलमे के बाद होती है। ये मुरीद ऐसा था चाहने वाला, चाहने वाला, चाहने वाला मुरीद था। सरदार जी आके कहता है अजी कृपा कीजिए गुरुदेव। अब क्या हुआ, आवाज नहीं, कहो सुभान अल्लाह। पीर समझा रहा हूं, कह रहा है सरदार जी आकर बाबा फरीद से, आने दो जरा, आने दो, आने दो जरा, कह रहा है सरदार जी आके गुरुदेव, गुरुजी प्रणाम करूं, मैं जाऊं बाहर। ये फरीद है, फरीद, ये फरीद है कुतुब का। जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, वो समझते हैं, उछलते हैं। ये 3 किस्तों के बाद प्याला पीने वाला है। मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन और फरीदुद्दीन, जिससे गंजे शक्कर कहते हैं। आने तालीम दी बेटा, नमाज पढ़ो तो शक्कर मिलेगी, और पढ़ते रहिए तो शक्कर वाले ही बाबा बन गए। फरीद गंजे शक्कर, तो माँ ऐसी हो तो बाबा फरीद बनता है, माँ ऐसी हो तो मोइनुद्दीन बनता है, माँ ऐसी हो तो मोहिउद्दीन बनता है, और पीर हबीबुल्लाह हो तो इरफान हबीबी बनता है, और पीर हबीबुल्लाह हो तो मोहिद अशरफी हबीबुल्लाह बनता है। बाबा फरीद से कहा, मुरीद था, मुसलमान नहीं बना था, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। और याद रखो, कलमा पढ़ने वालों के लिए पीर की डबल जिम्मेदारी है। वो तो अकीदे से आया है, तेरा और मेरा अकीदा, तेरा और मेरा अकीदा। ये मुसलमान है तो पीर कहते हैं मेरा तेरा अकीदा तो है, साथ में मुसलमान है तो कलमा नबी का भी है, उम्मत मुस्तफा भी है, कुरान वाला भी है, दरूद वाला भी है। अब आया मजा तुम्हें, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद से कहा उसने, इस बात पे जोर देकर तुम्हें समझा रहा हूं, खास समझिएगा।
मैंने कहा 2-3 बातें करूंगा, मगर मेरे ख्याल से एक ही बात में वक्त हो जाएगा। जारी बाबा फरीद से वो आके कहता है, क्या कौन? सरदार जी, बाबा कृपा कीजिए, मैं घर छोड़कर बाहर शहर जाऊं। फिर एक जुमला बोला, देखो पीर की कितनी जवाबदारियां होती है। मैं शहर छोड़कर, गांव छोड़कर शहर जाऊं कुछ व्यापार के लिए माल लेने। और ये वाकया है मरी का। पहले पाक व हिंद एक था, मरी शहर है, वहां भी मरी वाले सरकार है। बाबा कृपा कीजिए, गांव से शहर जाओ व्यापार करने। अब क्या कहा जुमला, इससे कहूंगा सुभान अल्लाह कहना। फिर कहा, बाबा जी घर में ध्यान रखियो। बाबा फरीद क्या कहते हैं, अच्छा जा बेटा, अच्छा जा बेटा। हो गया। अब सरदार जी की बीवी जरा अच्छी दिखाव में थी, खूबसूरत थी। आजू बाजू वाले में से एक आदमी की नजर थी, शैतानियत हो गई थी। ख्याल था दिल में, सरदारी जब जाए तब मैं देखूं और मेरी ख्वाहिश पूरी करूं। कुछ भी करके मर जाऊं या कैद हो जाऊं या मर जाऊं, मगर एक बार उससे मिलूं। और सरदार जी से बात भी हुई, पड़ोसी था। सरदार जी सलाम कलाम अपनी भाषा में जो करते हैं किया। कैसे हो, ठीक हो जी? आज जी ठीक हो जी। कैसे जल्दी जल्दी आज निकलना हुआ? बोले आज गांव छोड़कर शहर जाऊं। अब पीर का मुरीद भी भोला था, जो बातें थी वो कह देता था। जैसा पीर उसे मिला फरीद जैसा, और मुरीद भी फरीद जैसा। अब्दुल गनी, तुम अजर सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर और गाड़ी रहमत की चलेगी। अगर मैं नहीं चलाऊं, मैं तुम्हारा सोच रहा हूँ, ये बच्ची का सोच रहा हूँ, इसका भी इलाज करना है। मेरा तो बस काम है आपको खुश करना, आपका इलाज हो जाए, मेरे हाथ से कुछ आपको मिल जाए, अल्लाह आपको शिफा दे दे, ये मेरे लिए महराज है, महराज। हाँ, मेरे आका, मेरा ख्वाजा, मेरा गौस। हाँ, मुझे पूछे तो मैं हाथ जोड़ के कहूँ, सरकार हैदराबाद गया था, सरकार महबूब नगर गया था, क्या करके आए? तो डांट न खाऊं और कहूं हुजूर सुबह तक रहा था, एक भी नहीं छोड़ा। सबका दिल खुश किया। कुछ लिया तो नहीं, जाहिर में, बातिन में, छुपे, जेब में नहीं। हुजूर क्या लिया? हुजूर नबी पे दरूद पढ़ाए थे, हुजूर सुभान अल्लाह के नारे लगवाए थे। तब मेरा ख्वाजा मुझे यूं कहता है, मेरा सिद्दीक यूं कहता है, मेरा लाल यूं कहता है, मेरा हाजी यूं कहता है। अब एक पीर और मुझे मिल गया, अब्दुल रहमान बगदादी। मैं तो कहता हूँ ये आपको इशारा होगा, पता नहीं क्या। जब मैं हैदराबाद आया, उसी दिन आपका वीडियो कॉलिंग भी आया। मेरी बात नहीं हुई, मगर मैं समझ गया सरकार कहते अच्छा हैदराबाद आया है। अब आइए पूरी बात करता हूं, समझिएगा। मुसलमान नहीं था, सरदार जी था। बाबा फरीद गंजे सरकार का काम देखो। बाबा फरीद कौन? पीर के मुरीद, गरीब नवाज, दादा परदादा, दादा हुए गरीब नवाज, यानी ख्वाजा वाले थे बाबा फरीद। मुरीद बनने वाला कलमा नहीं पढ़ा था, सरदार जी था, और हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए पीरों के पास हमारा डबल हक है, हम उम्मत मुस्तफा भी है और फिर मुरीद भी है। इधर और करीब आए तो आशिक भी है। आइए, वो कहता है आज जरा गांव से शहर जाऊं कुछ माल खरीदने।
तो वो समझ गया, उसने शैतान की शैतानियत ने अंगड़ाई ली, आज काम हो जाएगा। और सरदार जी भी अल्लाह वाली थी। सुनो जी, जा रहे हो जी? बोले हाँ जा रहा हूँ। अच्छा आप जाओ, ठहरो ठहरो, हम तो इससे बड़े मानने वाले हैं। अभी आप सब खुश हो जाओगे, औरतें खुश हो जाएगी। हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मदरसा भेजते हैं, हमारे घर वाले जाते हैं, हम भी जाते हैं, कहते हैं ना जाओ गौस पाक का वसीला, बड़े पीर की मदद, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो हम तो उससे और ज्यादा ऊंचे हैं। तो सरदार ये कहती है आओ जी जरा, आओ जी जरा। क्या है जी? सब मैंने सामान ले लिया, पैसे ले लिया, जा रहा हूं। नहीं नहीं, हिफाजत की डोरी में डाल दो पंजतन, बाबा फरीद कृपा करे। बाबा फरीद कृपा करे। कहा ठीक है मुरीद मोहब्बत वाले थे, मोहब्बत वाले देखते नहीं है। मोहब्बत वाले बच्चे को सुला भी देते थे, जुला भी देते थे। अरे सबर कर, पीर को मिलना है, अभी खाजा वाला आएगा, तेरा तेरे बाबा का, दादा का, नाना का इलाज करेगा। अरे सोने मेरे बेटे चुप हो जा, बेटी चुप हो जा, कुछ काम नहीं हुआ, खाली दीदार कर लो तो बस है। सुना है वो खाजा वाला है, बगदाद वाला है, अजमेर वाला है। अरे मेरे बेटे तू किसी का लाल है, वो भी किसी का लाल है। तू घर छोड़कर तेरे यहाँ आया है, वो घर बाहर छोड़कर हमारे लिए आया है। आज जिना दूध पलित भी आएंगे। यही रहने तो, यही नहीं ये हाजिरी में रहने दो। आप बैठ, हाथ रखो तो। चलो बस बैठ जाओ, बिठा दो, आप बिठा दो। यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, चलो चुप हो जाओ, बैठो बैठो। अब बैठिए, सब बैठिए। ये भी एक शैतानियत, शैतान अच्छा बयान चल रहा था, सुभान अल्लाह का नारा था, ये भी एक शैतानियत। इसको खानका में बिठा दो, खानका में बिठा दो, खानका में बिठा दीजिए। ये बेटे कहाँ है? खानका में उनके साथ बाबा फरीद गंजे शकर का ये मुरीद सरदार जी मियाँ चला गया, डोरी बांध दी गई। दूसरा दिन हुआ, वो पड़ोसी ने सोचा कि अब जाओ, सरदारन अकेली होगी। अब वो शैतान ने अपना काम किया, फरीद से आप अपना काम करो, सुभान अल्लाह। वो ऐसे ही जल जाएगा, एक तो जेब में पड़ा हुआ है, वो दूर था वरना और खींच लेता हूँ। इरफान ने, पीर के मुरीद ने हाथ रख दिया तो खामोश हो गया, अंदर से वहां भी कोई होगा।
वो कहता होगा यहाँ भेज दे, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर। बाबा फरीद का मुरीद गया, सरदार जी अकेली है। वो शैतान आया सुबह सवेरे, घर के बाहर निकला, गली से घर गुजरता था, गली क्रॉस किया, घर की तरफ देखा। अब ये कहना सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके सारे काम कर दे, मुश्किलात हल कर दे, मुरादें पूरी हो जाए, जिसको जाना है बाहर चले जाए, मदीने का वीजा मिल जाए, अमेरिका का मिल जाए, बगदाद का मिल जाए। आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपके भाई, आपके बेटे, आपके शौहर खूब हलाल की कमाई खाएं, कमाएं, आपको खुश रखे। आपको बीमारी है अगर, तो हर बीमारी से अल्लाह शिफा दे, किसी को बला जादू के असरात, बला जादू से नजात हो जाए, कोई बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब हो जाए, सारी सबकी परेशानी दूर हो जाए। इंशाअल्लाह सबको एक एक करके मिलूंगा इंशाअल्लाह। देखा वो पड़ोसी आया और देखा कि सरदार जी तो गया नहीं। कह रहा था कि सुबह गांव जाना है, गांव से शहर जाना है, माल खरीद के आना है, मगर जैसा निकला बाहर चौखट पर सरदार जी पैर पे पैर चढ़ाकर बैठा हुआ है। वो पड़ोसी को कहता है मेरी अदा भी देखिए, शायद बाबा फरीद की अदा यही होगी, शायद यही होगी, नकल ऐसी है तो असल कैसी होगी। एक दिन देखा बाबा फरीद में बैठे हैं, वो पड़ोसी निकल के कहता है हाय हाय आज काम होना था मगर सरदार जी गया नहीं लगता। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, शायद नहीं गया होगा, मेरा वहम होगा, चल आज जाके देखता हूं। तो बाबा फरीद बैठे हुए हैं, दोनों पैर चढ़ाकर मस्ती में, हाथ में तस्बीह है, तस्बीह में मस्ती है, मस्ती में हस्ती है, हस्ती में कश्ती है, कश्ती में मदीने की बस्ती है, बस्ती में हबीबुल्लाह की दस्तखत है, उस दस्तखत में खाजा की नजर है, उस खाजा की नजर में तुम्हारी सबकी अर्जियां है। मेरा गौस मेरा हुसैन कह रहा है हैदराबाद से आया है, सुभान अल्लाह का नारा लगा के आया है। आओ आओ माँ फातिमा को सबकी अर्जी पेश करते हैं। माँ फातिमा आप सबकी अर्जी लेकर कहती है पापा हबीबुल्लाह ने दरूद भेजे हैं, पापा लोग सिर्फ दरूद पढ़ते हैं, और मेरा हबीब बिस्मिल्लाह भी पढ़ाता है, कलमा भी पढ़ाता है। मेरे नबी खुश होकर कहते हैं आओ जरा हैदराबाद वाले को ले लो, जिसकी मुसीबत है यूसुफैन को कहो जल्दी कर दे, हम मोइनों की खबर। और एक जुमला कह रहा हूं अगर समझो तो, बात खत्म करते हुए 12 बजा है, 12 और 12 को छोड़ दूंगा, 12 भी दोनों 12 को मिला के छोड़ दूंगा। 12 को मिलाइए, 2 12 को मिलाइए, 3 इधर हो जाते हैं, और हम हैं 6 वाले। हिंदुस्तान में पहले खाजा की चलती है, हुसैन हो या अहमद रजा हो, मखदूम अशरफ हो या जहांगीर हो, सारे के सारे सिलसिले वाले जाके सलाम करते हैं। सारे दीन के आशिक हैं, मेरा खाजा आले रसूल है, फातिमा के लाल है, तारा का दुलारा है। वो जरा यूं मुस्कुरा के देखता है तो मोइनुद्दीन मोहिउद्दीन
यो मुस्कुरा कर मोइनुद्दीन देखे तो कहे मोहिउद्दीन, मोहिउद्दीन मुस्कुरा के कहे तो अली दीन, अली दीन मुस्कुराए थे कहे तो मोहम्मद दीन। मदीने वाले के हाथ उड़ जाते हैं। आइए बाबा फरीद की बात करूं। दूसरे दिन भी बैठे हैं बाबा फरीद, वो बदनजर वाला कहता है सरदार जी ऐसा तो नहीं था, मगर सूरत दिखती है ऐसी, सूरत ऐसी दिखती है मगर सरदार ऐसा तो नहीं था। कल पैर पे पैर चढ़ा के बड़े मस्त बैठा था, आज हाथ में तस्बीह लेके बैठा हुआ है। 3 दिन गुजरे, वो आया सरदार जी, अकीदा कैसा था मजबूत। हम तो यहाँ थोड़ी देर बैठे, पीर साहब बातों में है, बहुत बाबा बहुत भीड़, ओ माँ बहुत भीड़, तुम्हारी हैदराबादी सीख रहा हूँ थोड़ी, माँ क्या होगा, चलो हम तो चलते हैं। वो सरदार जी से सीखो, अकीदा व इंतजार सरदार जी से सीखो। सरदार जी 2 दिन हुआ ना, पहले घर नहीं गया, पहले घर नहीं गया, आखिरी बात कर रहा हूँ तुम्हें मजे में लाता हूँ, पहले घर नहीं गया, हाथ जोड़कर बाबा फरीद के दरबार में आके कहता है हुजूर मैं शहर छोड़कर घर आ गया हूँ, हुजूर मैं शहर छोड़कर घर आ गया हूँ। बाबा फरीद कहते हैं अच्छा आ गया, हम तेरे घर 2 दिन से जा रहे हैं, हम तेरे घर 2 दिन से जा रहे हैं। सरदार जी कहने लगा क्यों हुजूर? बोले क्या करे, सरदार जी बनकर गए थे, तेरी अमानत में किसी की खयानत थी, अब तूने मुझे अपने हवाले किया था, तूने मुझे अपने हवाले किया था। मेरा हवाला सिर्फ मेरा हवाला नहीं, मेरा हवाला कुतुबुद्दीन का हवाला, कुतुबुद्दीन का हवाला, मोइनुद्दीन का हवाला, मोइनुद्दीन का हवाला, पंजतन का हवाला। अगर मैं इसकी ड्यूटी ना करूं तो फरीद भी बोले कुतुब भी बोले। तेरे घर में 2 दिन ड्यूटी किया, तेरे घर की हिफाजत किया। सरदार जी कहता अच्छा बाबा, ये पीर ध्यान रखियो, ये पीर ध्यान रखो, इतने में ऐसी जिम्मेदारी होती है। पीर आपका वसीला, पीर जा रहा हूं, पीर आ रहा हूं, पीर करम करो, पीर रहम करो। दरअसल पीर का कुछ नहीं होता, पीर के दिल में जो रहम होता है ना वो रहमान का, रहमीन का, रहमतुल आलमीन का, वो रहम वो करम काम करता है। ये तो हड्डी पसली दिखने की है, अंदर जो नूर बोल रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने वल्लाह वल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। इरफान के भाई थे, मैं सोच रहा था क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कुछ नहीं बोलना, मोहित बोलेगा, बच्चे न्यात पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, मगर ख्वाजा बोले तो कैसा नहीं बोलेगा, मैं बुलवाता हूँ। और मैं बोला, मैं नहीं बोला, तुम्हारा अकीदा मजबूत किया, ऊपर से नीचे खबर है बच्चा रो रहा है। अगर तुम्हारा अकीदा अच्छा है, सच्चा है, तो हैदराबाद से खबर होगी अहमदाबाद में। अकीदा मजबूत रखो, मोहब्बत रखो, दुख सुख आते रहते हैं, चले भी जाते हैं, आखिरत की तैयारी करो। सच्चा पीर मिल जाए, न मिला हो तो ढूंढो, ढूंढने से मिल जाए, पीर का दामन पकड़ो। अगर तुम्हारे पीर में कुछ नहीं तो उसके पीर में है, समझो उसके पीर में नहीं, समझो इरफान में नहीं, मुझ में नहीं, इसमें नहीं, तो मेरे पीर में है, समझो मेरे पीर में नहीं तो ख्वाजा में है, ख्वाजा में तो सारी दुनिया जानती है, हिंद का वली है, माने हारून ही ऐसा है तो कोई नजीर कैसा हो। ये मेरे मोइनुद्दीन के तो है बच्चे, फरीदुद्दीन कहो, कुतुबुद्दीन कहो, निजामुद्दीन कहो, नसीरुद्दीन कहो, अन्ना नवाज कहो, हमेशा याद रखिएगा। और दरूद सलाम पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, दरूद पढ़िएगा, और अपने आप यकीन मजबूत रखो,
यकीन मजबूत रखेंगे, बेड़ा पार होगा इंशाल्लाह। आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा, मगर जो हमारी तालीम है उसको पकड़िए रखे। आज दरूद पेश करने गए, आज पेश करने गए, कल पेश करेंगे। कल सबके दरूद व सलाम, कलमा, बिस्मिल्लाह सब पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज इलाज करेंगे, अभी शुरू करेंगे। सलाम पढ़ के ना, सलात व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। चल